Hello and very good afternoon. This is Nikhil Tripathi, your reasoning educator. I welcome you all to the official YouTube channel of Kataria Classes. कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि हमारी क्लासेस चल रही हैं रीजनिंग की, और रीजनिंग की एक क्लास मतलब एक सेशन हमने पूरा ख़त्म किया हुआ है। जो डायरेक्शन और डिस्टेंस की क्लास थी हमारी वो हमने कंप्लीट कर ली है। लास्ट क्लास में हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे और उम्मीद करता हूं कि आपसे डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन अब सॉल्व हो रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हुए हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट, आप सभी कहीं पे बैठे हुए होते हैं, आपको बैठने के अलग अलग तरीके होते हैं। तरीके इन द सेंस, आप कहीं पर भी आप मान लो 10 लोगों को आपको बैठाना है, तो अगर आपको 10 लोगों को बैठाना है तो बैठाने के कई सारे तरीके होते हैं। इज दैट क्लियर? अब वो कौन कौन से तरीके होते हैं, किस तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, वही इस चैप्टर में मेनली डिस्कस करना होता है। सीईटी के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि उस एग्जाम में एक क्वेश्चन आराम से सीटिंग अरेंजमेंट का आता है। आप कोई और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बेसिक से बिना देर किए हुए। जैसे आपने डायरेक्शन और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी होना आपको बहुत जरूरी होता है। वो कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं? डायरेक्शंस के बारे में जानना जरूरी होता है, मेन कॉन्सेप्ट वही है। जैसे मैं आपसे बात करता था, आपने देखा था कि ये नॉर्थ होता था, ये साउथ होता था, ये ईस्ट होता था, ये वेस्ट होता था। तो ये चारों डायरेक्शन का पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप लोगों को बैठाते हैं तो आप किस डायरेक्शन में चलेंगे, राइट में चलेंगे, लेफ्ट में चलेंगे, नॉर्थ या साउथ लेके चलना है, उसके लिए ये जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। कैसे? मान लो मैंने आपसे कहा कि 5 लोगों को बैठाना है और एक लाइन में बैठाना है, इस तरीके से बैठाना है कि वो नॉर्थ की डायरेक्शन को फेस कर रहे हो। अब अगर आपको नॉर्थ की डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन थी ही नहीं तो आप कैसे इनको बैठा सकते थे? भाई अगर नॉर्थ पता ही नहीं होता तो कोई बच्चा वर्टिकल बैठाता, कोई हॉरिजॉन्टल बैठाता। तो इसलिए ये जानकारी होना तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर होता है। ठीक है, बहुत सही। अब आपको ये पता है, तो देखिए बच्चों, सीटिंग अरेंजमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली, अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट जो मोस्ट कॉमन होता है वो 3 तरीके का चलता है। एक होता है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। पहला जो होता है वो होता है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, यानी लोगों को एक लाइन की फॉर्म में बैठाना, एक लाइन पे ऐसे ही लोगों को बैठाते चले जाना। ठीक है, कहीं पे खाने वाने जाते हैं, खाने वाने इन द सेंस, कोई बच्चा अगर रूरल एरिया से होगा तो ज़्यादा रिलेट कर पाएगा जब आपको एक लाइन से बैठाया जाता है खिलाने के लिए। ठीक है, और अगर आप दूसरा तरीका देखेंगे तो पैरेलल तरीका, ये भी लीनियर ही होता है, लेकिन इनमें 2 लाइन में लोगों को बैठाया जाता है। एक लाइन में ऐसे बैठाया गया, उसके सामने एक लाइन करके बैठा दी जाती है, तो ये पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट बोला जाता है। तीसरा तरीका जो सबसे कॉमन चलता है वो है सर्कुलर। बेटा ये 3 तरीके होते हैं जो ज्यादा कॉमन होते हैं, लीनियर, पैरेलल और सर्कुलर। लेकिन क्या 3 ही तरीके होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप स्क्वायर की फॉर्म में बैठा लो, आप रेक्टेंगल की फॉर्म में बैठा लो, तो कई सारे तरीके हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका होता है वो लीनियर, पैरेलल और सर्कुलर फॉर्म होता है। ठीक है, पैरेलल की फॉर्म में बता ही दिया, सर्कुलर फॉर्म में आपको पता ही है कि आप सर्कल के टाइप में बैठा देंगे, अलग अलग पोजीशन आप दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा केस लेते हैं, ये रहा सर्कल, एक यहाँ पे बैठा दिया, इधर बैठा दिया, इधर बैठा दिया, इधर बैठा दिया। तो आप इस तरीके से सर्कुलर अरेंजमेंट भी कर सकते हैं अगर लोगों को आपको बैठाना है तो। क्या इतनी बात सबको क्लियर हुई कि जो बेसिक तरीका होता है सीटिंग अरेंजमेंट का वो लीनियर होता है, पैरेलल होता है और सर्कुलर होता है। इन तरीके से आप लोगों को बैठा सकते हैं। क्लियर है सभी को? छोटे से क्वेश्चन देखते हैं या छोटे से एग्जांपल से पहले समझाता हूं फिर क्वेश्चन देता हूं। मान लो मैंने आपसे कहा कि 4 दोस्त हैं, ए बी सी डी,
मैंने आपसे बोल दिया है कि 4 लोग हैं, ए बी सी डी। इन लोगों को एक लाइन की फॉर्म में बैठाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि ए बी सी डी प्रॉपर ऑर्डर में नहीं बैठे हैं। हो सकता है बी बीच में हो सकता है ए बीच में हो, ऐसा कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं दिया गया है। ठीक है, 4 लोगों को बैठाना है, मैं आपसे कहूँ इनको बैठाइए, तो भाई बहुत सारे बच्चे हैं, सब अलग अलग तरीका यूज करेंगे। एक्सक्यूज मी। हाँ, 4 तरीका है और बहुत अलग अलग तरीके से आप बैठा सकते थे। जैसे किसी ने ए बी सी डी रख दिया, कोई बी ए सी डी रख देता, कोई डी ए बी सी रख देता, तो बहुत अलग अलग तरीके थे इनको बैठाने के। लेकिन अगर मैं आपको कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे दूं, जैसे मैंने बोल दिया कि ए इज इन बिटवीन बी एंड सी। मैंने क्या इंफॉर्मेशन दी आपको कि ए जो है वो बी और सी के बीच में बैठता है, मतलब ए की जो डिस्टेंस सॉरी ए की जो पोजीशन है वो बी और सी के मिडिल में है। और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए भाई? अभी भी हो सकता था कई तरीके से। दूसरी इंफॉर्मेशन चलो ले लो, डी सिट्स। बच्चों एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, साथ वाला जो होता है उसको हम एडजेसेंट बोलते हैं। कोई बगल बगल बैठा है तो हम बोलेंगे एडजेसेंट पोजीशन। ठीक है, तो यहां पे बोला गया डी सिट्स एडजेसेंट टू बी। बताइए जल्दी से इसको सिटिंग अरेंजमेंट करके बताइए, क्या कोई बता सकता है? को बी और सी के बीच में बैठाना है, डी जो है वो बी के बगल में बैठेगा। कौन सा तरीका आपके पास है, जल्दी से बना के बताइए। मेरे हिसाब से जो सबसे आसान से आप बनाना शुरू करते हैं वो ये था, पहला कि बी और सी के बीच में ए बैठाया गया है, तो बी और सी के बीच में मैंने यहां पे ए को रख दिया। इसके बाद बोला गया डी सीट्स एडजेसेंट टू बी, डी को बी के बगल में बैठाया गया है। क्या ये पॉसिबिलिटी थी कि डी को आप इधर बैठा सकते थे? कोई चांस ही नहीं था। डी कहाँ आता आपका, ये रहा, खत्म। डी बी ए सी आपका अरेंजमेंट हो गया। क्या इसी सीटिंग अरेंजमेंट को करने का कोई और तरीका था आपके पास? क्या किसी बच्चे ने इसको किसी और तरीके से सॉल्व किया है? बिल्कुल भाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ये बोल दो कि ए को बी और सी के बीच में बैठाना है, तो मैं बी को पहले क्यों बैठाऊं? भाई ऐसा कंपलसरी तो नहीं है ना, ऐसा कहीं फिक्स तो नहीं बोला गया है मैं सी को पहले बैठा दूं, अब बीच में इधर से ए को बैठा दूं, तब तो डी इधर आ जाएगा ना। तो दो कंडीशंस यहां पे बन सकती थी हमारी, या तो डी बी ए सी बनता या तो सी ए बी डी बनता। जितनी कंडीशंस हमें दी गई थी इनके हिसाब से हम दो सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते थे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। क्लियर हुआ? अगर इंफॉर्मेशन यहां पे कोई और चीज बढ़ा दी जाती तो आप उसके हिसाब से फिर एक सही या एक गलत कर लेते। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पे और आते हैं। ओके, ठीक है। आपसे बोला गया है, आपको ये कंडीशन दी गई है कि 5 दोस्त हैं, 5 फ्रेंड्स सिट
5 लोगों को एक रो में बैठाया गया है। इन अ रो facing north. 5 friends sit together in a row facing north. 5 लोगों को एक रो की फॉर्म में बैठाया गया है और पांचों लोग नॉर्थ की डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। कुछ कंडीशंस आपको दे दी गई। पहला, अच्छा ये 5 फ्रेंड्स कौन कौन है? मान लो मैंने आपको बता दिया ए बी सी डी, ये 5 लोग हैं। अब कंडीशंस ये दे दी गई आपको, सी एंड बी आर सी और बी को एक्सट्रीम एंड्स पे बैठाया गया है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपको बोला गया है दूसरी कंडीशन आपसे बोला गया है बी इज टू द राइट ऑफ ए। बी जो है वह ए के राइट में है, कंडीशन नंबर 3। पहले सी और बी जो है एक्सट्रीम एंड्स पे बैठे गए हैं। दूसरी कंडीशन बताया गया है कि बी इज टू द राइट ऑफ ए। बचे आपके पास 2 लोग हैं, एक्सक्यूज मी, आपके पास 2 लोग और बचे हुए हैं। ए बी और सी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया, मतलब डी और ई के बारे में इंफॉर्मेशन बची। ठीक है, ई इज सिटिंग इन बिटवीन ऐसे हटा देते हैं इसको, हम कर देते हैं बी इज सिटिंग एग्जैक्टली मिड ऑफ द रो। ठीक है, कंडीशन 4। चौथी कंडीशन जो आपको दी गई है वो ये बताया गया है कि अभी ये 3 कंडीशन तो दे दी गई, आप सिटिंग अरेंजमेंट इनके बेसिस पे भी कर सकते थे, लेकिन एक और कंडीशन आपके लिए ऐड कर दी गई है, और वो चौथी कंडीशन जो आपको ऐड की गई है वो इंफॉर्मेशन दी गई है आपकी डी के बारे में। और डी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? डी इज इन बिटवीन सी एंड डी। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको बैठा लेते हैं, देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है। बच्चों जब आप पहला सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको बोला गया है कि 5 फ्रेंड्स हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, मतलब 5 लोगों को हमें बैठाना था। नॉर्थ की डायरेक्शन फेस कर रहे हैं 2 3 4 और 5, ये 5 लोग हो गए जो नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस करते हुए बैठे हैं। पहली कंडीशन आपसे बोली गई सी एंड बी आर एट एक्सट्रीम एंड्स। क्या ये बोला गया कि कौन से एक्सट्रीम पे हैं? ऐसी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है आपको कि सी और बी कौन से एक्सट्रीम एंड्स पे हैं, कहीं पर भी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो आप सी को इधर भी बैठा सकते थे, आप सी को इधर भी बैठा सकते थे, दोनों करके देखते हैं। एक बार में हम सी को इधर बैठाते हैं, दूसरे बार में सी को इधर बैठा लेते हैं। अब बी एक्सट्रीम एंड्स पे था,
मतलब नीचे वाले में बी इधर, ऊपर वाले में बी इधर। तो दो तरीके हमारे पास थे। अब देखते हैं दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। बी इज टू द राइट ऑफ ए। आपको दूसरे सेंटेंस में बोला गया है कि बी जो है वो ए के राइट में है। ए के राइट में होने का मतलब है बच्चों, ए कहां पे हो सकता था? ए यहां पे हो सकता था, ए यहां पे हो सकता था, ए यहां पे हो सकता था। भाई राइट में तो तीनों जगह पे होगा, तब भी राइट में होगा ना। ये तो कहीं क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि एग्जैक्टली राइट में है, तो कहीं पर भी हो सकता था। ठीक है, अब इसको नहीं बनाते हैं। तीसरी कंडीशन बोला गया, जब तक आप श्योर शॉर्ट नहीं होंगे आप कोई भी फिगर मत बनाइएगा या कहीं पे भी बैठाइएगा मत, जब तक कंफर्मेशन ना मिल जाए आपको। थर्ड में बोला गया है ई सिटिंग एट एग्जैक्टली मिड ऑफ द रो। ई को बीच में बैठाना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऊपर नीचे सब में ई बीच में बैठा है। लास्ट में बोला गया डी इज इन बिटवीन सी एंड डी। डी सी और ई के बीच में, इतना भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। अब हम सेकंड वाले सेंटेंस पे आते हैं। बोला गया है बी इज टू द राइट ऑफ ए। बी इज टू द राइट ऑफ ए। अगर ये को यहां बैठा देंगे, बात खत्म हो गई, गलत हो गया, क्योंकि भाई ए को इधर बैठाया है आपने, राइट तो इधर पड़ेगा ना, बी तो लेफ्ट में चला गया, तो नीचे वाली कंडीशन आपकी गलत हो जाती है। ऊपर वाले में देखते हैं, ए को यहां बैठाया, बी इज टू द राइट ऑफ ए, बिल्कुल राइट में बैठ रहे हैं। ऊपर वाली कंडीशन क्या अरेंजमेंट मिला आपको? सी डी ई ए बी। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो ध्यान रखिएगा कि आप एक रफ डायग्राम जरूर साथ में बनाते चलेंगे। मतलब दो अरेंजमेंट आपको करनी है। एक सेकंड। अगर एक से ज्यादा रिक्वायर्ड है तो आप अरेंजमेंट करिए और इस तरीके से आप फिटिंग कराते चलिए। लास्ट में आपकी कोई एक कंडीशन जरूर ऐसी होगी जो दूसरे वाले डायग्राम को गलत कर देगी। ठीक है, ये हालांकि थोड़ा सा मैंने अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया हुआ है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए अगर आप केवल सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीयूईटी में बहुत हल्के लेवल का क्वेश्चन आता है बेटा। ये क्वेश्चन मैंने अच्छे लेवल का जानबूझ के लिया हुआ है ताकि क्लास का लेवल एक हाई रख के चला जाए। अगर आपने स्टार्टिंग में बहुत इजी लिया होता, हालांकि प्रैक्टिस में मैंने करा दिया इजी, इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन आपको कराया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाए, फिर हम आपको दिखाते हैं सीयूईटी में कैसा क्वेश्चन आता है। ये रहा आपके लिए, सीयूईटी में लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है ये। जल्दी से इसको करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, जल्दी से करके बताइए। 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। ये लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है सीयूईटी के एग्जाम में। किसी का आंसर आया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए अगर आपका आंसर आ गया हो तो। चलिए देखते हैं। चलिए देखा जाए। 5 boys are sitting in a row. रघु is not adjacent to श्याम। 5 लोग हैं, एक रो में बैठाए गए हैं। बहुत सही, 5 लोगों को हमने एक रो में बैठा दिया। अब ये कंफर्म नहीं था हमें कि ऊपर देख रहे हैं नीचे देख रहे हैं, तो हम दोनों तरीके से लेके चल रहे हैं। हम दोनों ही केस कंसीडर करके चलेंगे। रघु इज नॉट एडजेसेंट टू श्याम। रघु श्याम के एडजेसेंट नहीं है, बहुत सही बात है। क्या ये कीवर्ड था? क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको कीवर्ड खोजना पड़ता है जिनके बेसिस पे आप यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट कर पाए। तो ये कीवर्ड तो था नहीं,
तो आप पहले कीवर्ड पे चलेंगे। रघु ना तो श्याम ना तो अमित के एडजेसेंट है। पहले ही कंडीशन में आपको बोला गया है कि रघु श्याम और अमित दोनों के ही एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन आपको बोला गया है अजय इज नॉट एडजेसेंट टू श्याम। अजय श्याम के एडजेसेंट नहीं है, ये भी बात ठीक है। रघु इज एडजेसेंट टू मयंक। अगर मैं स्टार्टिंग करूं, मान लो अजय को मैंने बैठा दिया, कहीं पे बैठा दूं, एक काम करो, पहले मैं आपको ऐसे ही सिखाता हूँ, डायरेक्ट बैठाना। अभी यहाँ कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो है नहीं इसकी, पहले डायरेक्ट बैठाना सिखाते हैं। रघु इज नॉट एडजेसेंट टू श्याम, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पर, क्योंकि अजय को बोला गया है कि एडजेसेंट है श्याम के, मैंने यहाँ अगर अजय को बैठा दिया, ठीक है, अजय लिखना ही पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर अजय को बैठा दिया है, श्याम के एडजेसेंट नहीं है, श्याम को कहीं दूर लेके चलना पड़ेगा, इनके इधर और इधर श्याम नहीं हो सकते, तो श्याम को हम काट दे रहे हैं इधर उधर। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। रघु इज एडजेसेंट टू मयंक, लेकिन रघु जो है वो श्याम के एडजेसेंट नहीं है। रघु के लिए भी बोला गया है श्याम के एडजेसेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रघु को बैठाऊं, अगर इन केस, तो आपसे बोला गया है रघु इज एडजेसेंट टू मयंक। क्या यहाँ पे मयंक को बैठा सकता था? बिल्कुल, इधर भी बैठा सकता था, इधर भी बैठा सकता था, लेकिन एक कंडीशन आपको दे दी गई थी कि मयंक इज एट द मिडिल ऑफ द रो। तो अगर मैं मयंक को मिडिल में बैठाऊं, यानी कि दो दो लोग इधर साइड में दोनों बैठेंगे, दो इधर थे, दो इधर। जो आपका कीवर्ड था वो यही था कि मयंक इज एट द मिडिल ऑफ द रो। 5 लोग आप बैठाएंगे, मयंक को बीच में आपको बैठाना पड़ेगा, यही आपका कीवर्ड था। आपको एक्चुअल में स्टार्ट यहीं से करना चाहिए। ठीक है, मयंक को बीच में बैठा दिया गया, अजय को एक साइड में आपने बैठा दिया। और क्या बोला गया क्वेश्चन में आपसे? रघु इज एडजेसेंट टू मयंक, रघु भी एडजेसेंट बैठ गया, लेकिन रघु इज नॉट एडजेसेंट टू श्याम और अमित। ना तो श्याम के एडजेसेंट है, ना तो अमित के एडजेसेंट है। प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ना तो यहां श्याम बैठा सकते थे, ना तो यहां पे अमित को बैठा सकते थे। अगर मैं अजय को उठाऊं और अजय को उठा के यहां पे बैठा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। रघु की अजय से कोई दुश्मनी नहीं है, यहां पे बैठ सकता था। और कौन कौन बच रहा है हमारे पास? हमारे पास कौन कौन बच रहा है अभी? हमारे पास 2 लोग बच रहे हैं। एक आपका कौन सा है? श्याम। श्याम की पोजीशन अभी तो चेंज हो जाएगी ना। अब आपका श्याम इधर भी आ सकता था, इधर भी आ सकता था, क्योंकि श्याम की मयंक से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, अजय के साथ थी तो अजय के साथ श्याम वैसे भी चेंज हो चुका है। अब आपके पास बचा हुआ है श्याम को बैठाने का, और दूसरा आपके पास रघु। रघु भी बैठा चुके हैं। श्याम और कौन बच रहे हैं? अजय हो गया, मयंक हो गया, अमित बचे हुए हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे अमित को बैठा लूं और यहाँ पे मैं श्याम को बैठा लूं, क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई ऐसी कंडीशन बोली गई है कि अमित और श्याम कहीं इधर उधर हो सकते हैं? क्वेश्चन के हिसाब से तो कुछ भी नहीं बोला गया है। तो ये भी सही था, या ऐसा भी हो सकता था कि श्याम इधर होता, अमित इधर होता। तो जितना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, उस इंफॉर्मेशन से हमारे पास 2 फिगर हो सकते थे, श्याम और अमित इधर उधर। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द पर्सन एडजेसेंट टू अजय। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अजय के एडजेसेंट कौन सा पर्सन बैठा हुआ है। आप बताइए, अजय के बगल में कौन बैठा हुआ है? क्या इधर कोई है बगल में? कोई भी नहीं है। तो एक ही कंडीशन तो बचती है ना, अजय के लेफ्ट साइड में कौन है? रघु। बस इतनी सी बात थी, इतना सा ही क्वेश्चन था जो आपको करना था। क्या क्लियर हुआ सभी को? भाई फिर से बता दे रहा हूं अगर आपको क्लियर नहीं हुआ। सबसे पहले बोला गया था मयंक इज एट द मिडिल ऑफ द रो, जो आपका कीवर्ड था, की सेंटेंस था, सॉरी। मयंक को आपने बीच में बैठाया। फिर आपसे बोला गया है रघु इज एडजेसेंट टू मयंक। रघु को आप इधर भी बैठा सकते थे, इधर भी बैठा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, और फिर अजय के बारे में बोला गया है कि अजय जो है इनके एडजेसेंट नहीं बैठेगा, श्याम के।
तो अजय यहाँ और यहाँ तो आ नहीं सकता था, अजय को इधर ही बैठाना पड़ता आपको। श्याम और अमित इधर बैठा सकते थे आप। तो ये कंडीशन थी आपके पास। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इस पार्ट में? चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरे कॉन्सेप्ट दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हम थोड़ा सा सर्कुलर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। ये तो बेसिक्स हो गए हमारे, ठीक है। ये तो हमारे लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे। अगर हमें सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखने हो तो किस तरीके से होते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। एक प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन एक और है आपके पास सर्कुलर अरेंजमेंट का। इसमें बोला गया है 4 गर्ल्स ए बी सी एंड डी, 4 गर्ल्स हैं। ए बी सी डी कहीं पर भी हो सकता है। अच्छा, इसको जानने से पहले एक दो कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए आप। ध्यान रखिएगा, जब 4 लोगों को सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठाना होता है तो आप इस तरीके से ही आंख रखेंगे, लाइंस बनाएंगे। और अगर आपको दूसरा कॉन्सेप्ट जब आपको देता है तब आपको ये बोल देता है कि 4 नहीं 6 लोगों को बैठाना है आपको, तो 2 ये हो गए, 2 ये 6 हो गए। कभी कभी आपसे बोल देता है 8 लोगों को बैठाना है, तो ये 8 हो गए। तो कितने पर्सन्स को बैठाना है उस तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जरूरी नहीं 4 6 8 ही बोले, भाई 5 और 7 भी हो सकता था, 3 और 5 भी हो सकता था, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 पूछेगा तो आप 3 बैठा लो, उसमें क्या ही दिक्कत है। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 गर्ल्स हैं ए बी सी और डी। लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ए बी सी एंड डी आर सिटिंग इन अ सर्कल। 4 गर्ल्स हैं जो सर्कल में बैठी हुई हैं, ठीक है। सर्कल में बैठा दिया। अब आपसे बोला गया है बी एंड सी आर फेसिंग ईच अदर। बी और सी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो आप कहीं पर भी बैठाइए। अगर आपने बी को यहां पे बैठा दिया तो सी को आपको इधर बैठाना पड़ेगा, तभी तो एक दूसरे को फेस कर पाएंगे। भाई ये कंडीशन अलग भी हो सकती थी, कोई सी को यहां पे बैठा देता, कोई सी को नीचे बैठा देता, कोई राइट और लेफ्ट में भी बैठा सकते थे आप। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप किधर साइड भी बैठा सकते थे, ठीक है। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। 4 ऑप्शंस आपको मैं दे रहा हूं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है पूरी तरीके से। पहला, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ सी। ए जो है वो सी के लेफ्ट में है। भाई ए इधर तो हो ही सकता था, कोई दिक्कत थी? बिल्कुल नहीं थी। ए इधर होता तो डी इधर हो जाता। ऐसा तो इन्होंने कुछ नहीं बोला है, ए तो हो सकता था लेफ्ट ऑफ सी। डी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, बिल्कुल डी भी हो सकता था, कोई जरूरी नहीं था। यहां पे मैं डी स्लैश ए कर देता हूं। तो डी और ए दोनों हो सकते थे, तो कोई जरूरी नहीं है 100% कि डी इधर ही होता या इधर होता। तो डेफिनेटली ट्रू तो नहीं बोल सकते हम, राइट। तीसरा ऑप्शन है ए एंड डी आर फेसिंग ईच अदर। बिल्कुल भाई, अगर इधर ए होगा इधर डी होगा तो दोनों एक दूसरे को ही तो देखेंगे। अगर चाहे इधर डी बैठा दो चाहे इधर बैठा दो, एक दूसरे को ही फेस करेंगे ना। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है ए इज नॉट बिटवीन बी एंड सी। बोला गया है ए बी और सी के बीच में नहीं है, ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। आप ए को इधर बैठाते या ए को इधर बैठाते, क्या कोई पॉसिबिलिटी थी कि बी और सी के बीच में ना आए? बिल्कुल नहीं था। तो ये सीईवीटी के लेवल पे क्वेश्चन जो आते हैं वो इतने आसान होते हैं, इतने ही ज्यादा आसान होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं। बेटा कॉन्सेप्ट सीखते चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओ पी क्यू आर एस और टी 6 लोग हैं। पी क्यू आर एस टी, ये 6 लोग आपको दिए गए हैं और बोला गया है कि 6 लोग हाइट के अकॉर्डिंग खड़े किए गए हैं, ठीक है। सबकी हाइट अलग अलग है और हाइट के अकॉर्डिंग खड़े किए गए बेंच पर। पी इज टॉलर देन ओ। पी जो है
वो ओ से टॉलर है, पी की हाइट ज्यादा है ओ से, तो हम पी को ऊपर करते हैं, ओ को नीचे करते हैं, पहली कंडीशन। ठीक है। दूसरा आपको बोला गया है बट शॉर्टर देन एस, ये भी ठीक है भाई, एस की हाइट ज्यादा है पी से, दो कंडीशन बना ली हमने। तीसरा, ओनली एस इज टॉलर देन टी, केवल एस ही है जो टी से टॉलर है, यानी अगर टी यहां पर होगा तो यस हो गया। ये क्यों आ गया? चेंज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे कर लेते। चलिए, थोड़ा सा कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से हमें फिर से रखना पड़ेगा। आपसे बोला गया था 6 लोग थे, ओ पी क्यू आर एस और टी, ये 6 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी और आपको बोला गया था, कुछ कीवर्ड्स दिए गए थे, जैसे पी इज टॉलर देन ओ, पी जो है वो ओ से टॉलर है। दूसरा आपको बोला गया था पी इज शॉर्टर देन एस, पी इज टॉलर देन ओ बट शॉर्टर देन एस, एस को ऊपर बनाते हैं, पी को नीचे। तीसरी कंडीशन, ओनली एस इज टॉलर देन टी, केवल एस ही टी से टॉलर है, मतलब टी से बड़ा कोई और नहीं है एस के अलावा, तो ये तो ब्लॉकेज ऊपर खत्म, ऊपर कोई नहीं जा सकता। अब जितने भी लोग आएंगे वो नीचे ही आएंगे। ठीक है, कितने लोग बच रहे हैं? एक, आपके पास 6 लोग थे, 2 हो गए, 3, चौथा, फिफ्थ, ये 6 कंडीशन हमारे पास, 6 सेटिंग अरेंजमेंट हमारे पास आ चुकी हैं। ओनली एस इज टॉलर देन टी। नेक्स्ट आपको बोला गया है आर इज शॉर्टर देन पी, आर जो है वो पी से शॉर्टर है। चलो एक और कंडीशन लिखते हैं, आर तो यहीं पे कहीं आ जाता। ठीक है, और क्या बोला गया है आपको? बट टॉलर देन क्यू, लेकिन आर जो है वो क्यू से टॉलर है, ये बात ठीक है। हु इज द शॉर्टेस्ट, आपसे पूछा गया शॉर्टेस्ट कौन है, जल्दी से देख के बताइए। क्या इतनी कंडीशन के बाद आप इनको रख नहीं सकते थे? क्या इतनी इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई थी, इनके बाद आप इनको प्रॉपर तरीके से सेटिंग अरेंजमेंट नहीं कर सकते थे? भाई एस के बारे में पता था, रख चुके हैं आप, टी को रख चुके हैं आप, पी आर क्यू इस ऑर्डर में है। ओ के बारे में क्या बोला गया था कि ओ जो है वो पी से शॉर्टर है। ठीक है, अब सबसे शॉर्टेस्ट कौन है? पी, आपको रखना ही पड़ेगा यहाँ पे कहीं, आर क्यू, अब आपके दिमाग में आएगा कि ओ कहाँ पे ले जाएं। अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, पी इज टॉलर देन ओ, ये तो बोला गया है, पी जो है ओ से टॉलर है, तो आपको ओ को कहीं बीच में लाना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में और कोई चीज? इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है, चलिए बैठाते हैं। अगर मैं पी को यहाँ बैठाऊंगा, बैठाना ही पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि पी इज टॉलर देन ओ, भाई ओ तो कहीं पर भी हो सकता था, ओ यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, बिल्कुल सही बात है। आर और क्यू कहाँ पे हो सकते थे? इस तरीके से हो सकते थे। आपसे क्वेश्चन में एक और सेंटेंस लास्ट में बोला गया है और वो ये बताया गया है कि आपका जो ओ है, ओ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि ओ जो है वो क्यू से छोटा है, ओ जो है वो क्यू से छोटा है। अब आपके सामने पिक्चर क्लियर है, बैठा दिया। क्या कोई दिक्कत है? क्वेश्चन जो आपको दिया गया था आपने अरेंजमेंट करते चले गए और आपको ये प्रॉपर ऑर्डर मिला हुआ है। बोर्ड का कोशिश, एस टी पी आर क्यू ओ। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था हु इज द शॉर्टेस्ट, ओ।
क्या कोई डिफिकल्टी थी इस क्वेश्चन को करने में? आसान था? सभी बच्चे का आंसर आया? चलिए, तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमने सीटिंग अरेंजमेंट का देखा बच्चों। आज की जो क्लास हुई हमने सीटिंग अरेंजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स देखे उनमें हमने लीनियर तरीका देखा, किस तरीके से लीनियर वे में आप लोगों को बैठा सकते हैं। पैरेलल पे अभी क्वेश्चंस हमने नहीं किए हैं, सर्कुलर वे पे हमने क्वेश्चंस किए। तो अगली क्लास जो हमारी होगी यानी कल की क्लास, उसमें हम पैरेलल में कैसे लोगों को बैठाया जाता है वो देखेंगे, और इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट के जो और भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस कल की क्लास में करेंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर किसी बच्चों को कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर किया करिए, ताकि हम आपके क्वेरीज को ले सकें, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में।